हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। आज मैं आपको गाड़ी की टाइमिंग के बारे में बताऊंगा कि गाड़ी की टाइमिंग क्या होती है, किस तरीके से ये काम करती है और अगर ये प्रॉपर टाइमिंग नहीं हुई तो इससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ज्यादा आउट है तो क्या प्रॉब्लम होगी और कम आउट हुई है तो क्या प्रॉब्लम होगी। तो आज मैं आपको गाड़ी की टाइमिंग के बारे में, टाइमिंग के टाइप के बारे में और किस तरीके से इसको चेक करना है, किस तरीके से इसको सेट करना है, वो मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। आज ये जो हमारे पास टाइमिंग है, जो ऑटोमोबाइल में कार रिपेयरिंग के अंदर जो टाइमिंग आती है वो दो तीन टाइप की आती है। फर्स्ट तो आती है हमारे पास आई टाइप की, पहली होती है आई टाइप की और दूसरी है हमारे पास वी टाइप की। आई टाइप की जो टाइमिंग है वो ज्यादातर जो यूज होती है वो 2 पिस्टन में, 3 में, 4 में, और अगर ज्यादा बड़ी गाड़ी है जैसे हैवी लोडिंग गाड़ियां होती है उनके अंदर 6 वाले, उसमें भी आई टाइप आती है। लेकिन अगर 4 व्हीलर में हम छोटे में देखे जाए, जो हम पर्सनली यूज के लिए हमारे पास छोटी गाड़ियां होती है 4 व्हीलर में, उनके अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग ही 6 पिस्टन से होती है। 6, 8, 10, 12 ऐसे करके बढ़ता जाता है। तो जितना ज्यादा होगा वो भी टाइप माने लग जाता है। तो आज मैं आपको इन्हीं दोनों में टाइमिंग का बताऊंगा किस तरीके से इनकी टाइमिंग सेट करनी है। तो पहले मैं आपको बताता हूं आई टाइप के बारे में। आई टाइप टाइमिंग क्या है, सबसे कॉमन टाइमिंग है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है वो 4 पिस्टन कार्स है। सबसे ज्यादा छोटी गाड़ियां हमारे पास जो आती है, फिर चाहे वो ऑटोमेटिक में हो या मैनुअल में हो या एएमटी में हो, किसी में भी हो, ज्यादातर जो है वो छोटी गाड़ियों में आती है। 6 पिस्टन वाली बड़ी गाड़ियां होती है, जैसे लग्जरी कार्स हो गए, उनके अंदर 6 पिस्टन आते हैं। लेकिन नॉर्मल छोटी गाड़ियों के अंदर 4 ही पिस्टन होते हैं। तो जो 3 हो गए, 4 हो गए, तो उनके अंदर जो टाइम आ गई थी वो आई टाइप आती है। इसके अंदर क्या है कि फर्स्ट अगर आप देखें तो ये ऊपर होती है केमशाफ्ट और नीचे होगी क्रैंकशाफ्ट। एक चीज ध्यान रखिएगा, हर एक चीज इंजन के अंदर जो भी चीज है वो अपनी प्रॉपर जगह पे सेट होती है। जो उसकी जगह है वो उसी जगह पर सेट होगा। जैसे क्रैंकशाफ्ट है वो वैसे ही बैठेगी जैसे वो बनी है, जिस तरीके से उसका डिजाइन है वो वैसे ही फिट होगा। टाइमिंग साइड पे ही जो है वो क्रैंकशाफ्ट की जो जहां पुल्ली लगती है वो एरिया टाइमिंग साइड पे ही आएगा। और ब्लॉक में टाइमिंग पहचानने का सिंपल तरीका है, जिस तरफ वाटर पंप हो या कोई लिक्विड का आने जाने का कोई सोर्स हो तो वहां पर वो टाइमिंग होती है। लेकिन दूसरी साइड जहां फ्लाईव्हील होता है वो बिल्कुल प्लेन होता है, वहां पर कोई बोल्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता। ब्लॉक के अंदर पहचानने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि जिस तरफ वाटर पंप हो या कोई बोर हो, जहां कूलेंट का सर्कुलेशन एक तरफ से आ रहा हो, उस तरफ टाइमिंग साइड होती है। तो जब टाइमिंग फिट होती है, टाइमिंग क्रैंकशाफ्ट जो आप उसके अंदर लगाएंगे, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको पूरी गाड़ी करने के बाद टाइमिंग करनी पड़ती है। पूरा इंजन पैक होने के बाद सबसे लास्ट में टाइमिंग होती है। तो टाइमिंग के अंदर जो क्रैंकशाफ्ट है वो आपको इस तरीके से लगानी है कि इसका जो पॉइंट है वो टॉप पर होना चाहिए। मतलब पॉइंट जो है वो होना चाहिए 12 o'clock। जब घड़ी में 12 बजते हैं तो सारी सुइयां जो है वो एक जगह पर आ जाती है। तो ऐसे ही ये जो पॉइंट है वो 12 o'clock होना चाहिए, उस पोजीशन पे जहां घड़ी के सारे पॉइंट, सारी जो निडल है, जितनी भी सुइयां वो एक जगह पर आ जाती है। तो ये आना चाहिए 12 o'clock पे। लेकिन ब्लॉक में ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब ये 12 o'clock पर हो तो जो पिस्टन है, पहला पिस्टन जो है, जो टाइमिंग साइड से जो पहला पिस्टन आता है, जो टाइमिंग की साइड से होगा, टाइमिंग साइड पिस्टन जो है वो फर्स्ट पिस्टन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पिस्टन जो होगा वो अप पर होना चाहिए। मतलब फर्स्ट पिस्टन जो है उसकी पोजीशन होनी चाहिए अप पर। अप मतलब ऊपर, टॉप पर, क्योंकि
आप कभी भी अगर किसी ने इंजन खोलता हुआ देखा हो या कुछ भी हो तो कभी नोटिस कीजिएगा कि जब आप इंजन खोलते हैं तो गाड़ी किसी भी कंडीशन में आप बंद करें, किसी भी टाइम पर बंद करें, कभी भी बंद करें, वो इस तरीके से उसका डिजाइन किया हुआ है कि उसका पिस्टन जो है फर्स्ट पिस्टन ऊपर मोड पे होता है। जब ऊपर होता है तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट पिस्टन की स्टार्टिंग हो रही है सक्शन से, कि वो वहां से सक करेगा। अगर इसकी 12 o'clock करने पर पहला पिस्टन टॉप पर आता है, अपने लेवल पे होता है, केन के अंदर भी जो पॉइंट है वो आप टॉप पर रखेंगे, क्रैंकशाफ्ट भी टॉप पर 12 o'clock और क्रैंकशाफ्ट भी टॉप पर 12 o'clock, ये दोनों 12 o'clock होंगे। और सबसे ज्यादा आसान है ये पहचानना, इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि इन पे पॉइंट होते हैं, वो आपको दिख जाएंगे, वो आप आराम से कर सकते हैं। तो ऐसे करने के बाद इस पे आपने बेल्ट लगाई, बेल्ट प्रॉपर खींच के लगाइएगा। टाइमिंग सेट करना बड़ी बात नहीं है, टाइमिंग सेट बहुत आसानी से हो जाती है। दोनों पॉइंट आप टॉप पे रखेंगे, टाइमिंग सेट हो जाएगी। मेन प्रॉब्लम है बेल्ट लगाने का, क्योंकि बेल्ट जो होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, बहुत ज्यादा टाइट होती है। नई बेल्ट आप कभी भी लगाएंगे वो टाइट होगी, जब आप उसको खींचोगे तो वो आउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सबसे बड़ी और सबसे प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि इस बेल्ट को सेट करना। अगर पुरानी बेल्ट है तो बड़ी आसानी से लग जाती है, लेकिन जब नई बेल्ट होती है वो प्रॉपर तरीके से खिंची नहीं होती है, वो काफी ज्यादा टाइट और हार्ड होती है, जिसकी वजह से ये फिट नहीं होती है। तो जब आप इसको फिट करने लगते हो तो कई बार क्या होता है कि ये स्लिप हो जाती है, क्रैंकशाफ्ट जो है वो हल्की सी इधर हो जाएगी, मतलब कि ये पॉइंट जो है वो यहाँ की बजाय यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 12 की बजाय 1 बज रहा होगा या 2 बज रहे होंगे, 1 o'clock हो रहा होगा या 2 o'clock हो रहा होगा, लेकिन इसको रखना 12 o'clock ही है। इसकी जो टीथ है वो उसी हिसाब से, उतने ही काउंट के हिसाब से लगाने पड़ते हैं हर टाइमिंग में, जिस हिसाब से आप बैठा रहे। तो चैन वाली भी है तो उसके अंदर भी, चैन के अंदर एक मार्क दिया जाता है यहाँ पर, उस मार्क के हिसाब से उसको पॉइंट के हिसाब से ऊपर लगाना पड़ता है। बाकी पूरी की पूरी चैन जो है वो आराम से आ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यह है जिस गाड़ी के अंदर ये पॉइंट नहीं है, बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जिनकी टाइमिंग के अंदर पॉइंट नहीं, जैसे फोर्ड फीगो है, पोलो है, इन गाड़ियों में जो पुरानी गाड़ियां हैं उनके अंदर टाइमिंग के अंदर पॉइंट नहीं होते थे। तो जिसमें पॉइंट नहीं है उसमें आप कैसे कंफर्म करेंगे कि टाइमिंग कैसे सेट करनी है, जो टॉप पॉइंट है वो कैसे आना चाहिए? क्योंकि कई बार क्या होता है कि टाइमिंग के अंदर केमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट इनके प्रॉपर लॉक होते हैं, प्रॉपर ब्रैकेट बने हुए होते हैं जहां पर ये प्रॉपर तरीके से फिट होंगे, लेकिन कुछ गाड़ियों के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, वो बस लगाया और टाइट कर दिया, ऐसा जो उसके अंदर काम है वो वैसे होता है। उसके अंदर आप कैसे सेट करेंगे, ये सेट करना बड़ा ही प्रॉब्लम वाला काम होता है। तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तो ये कि आप सबसे पहले जो पिस्टन है उसको आप टॉप पे रखिए, फर्स्ट पे। अगर आपने पूरा इंजन कर रखा है तो उसको करना आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इंजन अगर आपने खोल रखा है उसको, तो उसको पैक कर रहे हो तो पैक करते टाइम 2-3 चीजों का ध्यान रखिएगा। फर्स्ट तो ये जो फर्स्ट पिस्टन है ब्लॉक के अंदर वो टॉप पर होना चाहिए। सेकंड ये कि केमशाफ्ट की जो टाइमिंग है वो सेट होनी चाहिए इस तरीके से, जो केमशाफ्ट का फर्स्ट वॉल है इंटैक वाला वॉल जो है वो ओपन होने की पोजीशन पे होना चाहिए। मतलब जो केमशाफ्ट के अंदर ओवल शेप है वो बिल्कुल वॉल के जस्ट ऊपर होना चाहिए ऐसे, ताकि जैसे ही घूमेंगे दबे और वॉल खुल जाए और सक्शन मोड चालू हो जाए। इस तरीके से आप टाइमिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने इंजन नहीं करा, सिर्फ गाड़ी के अंदर कुछ जैसे वाटर पंप चेंज करा, कई गाड़ियों में होता है वाटर पंप चेंज करो तो टाइमिंग ही खोलनी पड़ जाती है पूरी। तो अगर वाटर पंप आप चेंज कर रहे हो और आपको उसकी टाइमिंग खोलनी पड़ी है तो उसकी अगर टाइमिंग नहीं हो रही तो उसको चेक करने का सिंपल तरीका, उसका स्पार्क प्लग खोलिए, स्पार्क प्लग खोलने के बाद उसमें एक पेचकस डाल दीजिए, साफ करके, बिल्कुल ज्यादा प्रॉब्लम ना हो ताकि उसमें कुछ डस्ट वगैरह ना जाए। पेचकस डाल के पिस्टन के ऊपर रख दीजिए, आराम से डालिएगा, ज्यादा जोर से नहीं, क्योंकि पिस्टन के ऊपर निशान आ सकते हैं या हो सकता है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन फिर भी आराम से उसको डाल के क्रैंक शाफ्ट को पहले घुमाइएगा बिना बेल्ट के, बेल्ट नहीं होनी चाहिए, टाइमिंग के टाइम पे कुछ नहीं लगा होना चाहिए, दोनों चीजें अलग होनी चाहिए। अब उसको घुमाइएगा और पेचकस देखिएगा, पेचकस जब टॉप लेवल पे आके वापस नीचे जाने लगे तो उसको वापस ऊपर कर दीजिएगा, उतना ही जितना वो होगा। तो ये तो हो जाती है। फर्स्ट पिस्टन में डालना है, ये मैं आपको बता दूं, फर्स्ट जो स्पार्क प्लग है आपको जितनी भी टाइमिंग करनी है वो फर्स्ट पे करनी है,
सेकंड पे नहीं करनी, थर्ड पे नहीं करनी, पहले नंबर की पिस्टन की टाइमिंग अगर सेट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली पूरे इंजन की टाइमिंग सेट हो जाएगी। तो आप जब उसको फर्स्ट पे डाल के उसको टॉप पे रखेंगे तो यहां हो गया आपका फर्स्ट पिस्टन की ब्लॉक की टाइमिंग सेट। लेकिन ऐसे ही केम शाफ्ट की मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? केम शाफ्ट की चेक करने का तरीका ये है कि अगर आप भूल चुके हो, आपने कोई मार्क नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, बस जल्दबाजी में आपने खोल दिया, अब आपको समझ नहीं आ रहा, उसका टैपेट कवर खोलिए, ज्यादा मुश्किल नहीं होता, टैपेट कवर बहुत आराम से बाहर आ जाता है। टैपेट कवर खोलिए, उसके वॉल दिखेंगे आपको, तब आप वो वॉल चेक कीजिएगा। मैंने आपको बताया टाइमिंग के अंदर पहली जो जगह है, पहला जो वॉल है, उसका पोजीशन केम शाफ्ट के अंदर ओवल में इंटैक्ट पे होना चाहिए। इंटैक्ट वॉल आपको कैसे पता लगेगा? जिस तरफ मैंने इंटैक्ट मैनिफोल्ड होगा वो इंटैक्ट वॉल होगा, जिस तरफ एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होगा वो एग्जॉस्ट वॉल होगा। तो उसको आप उसके ऊपर रखिएगा ताकि जब बेल्ट लगाने के बाद इंजन घुमाए तो जैसे ही पिस्टन घूमे, पिस्टन नीचे आए, उसी टाइम पे वॉल ओपन हो जाए ताकि एयर और फ्यूल जो है वो सक्शन कर सके। और जब वो कंप्रेस होने के बाद, सक्शन होने के बाद ऊपर आने लगेगा तो वो ऑटोमेटिकली वॉल बंद हो जाएगा, क्योंकि टाइमिंग अपने हिसाब से सेट हो चुकी है। तो ये तरीका है टाइमिंग सेट करने का, सिंपल तरीका है, ज्यादा इतना मुश्किल नहीं है। पहले लोगों ने बहुत बना रखा था टाइमिंग सेट नहीं होती, ये नहीं होता, समझ नहीं आता, खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं होती, हो जाती है। लेकिन अगर उसको तरीके से करोगे, उसका तरीका समझ लोगे तो बहुत आसानी तरीके से आप उसको कर सकते हो। अब बात यह आती है कि टाइमिंग आउट हो जाए तो प्रॉब्लम क्या होगी? अगर मान लीजिए कि टाइमिंग थोड़ी सी आउट हो गई है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी आउट हो गई है, तो थोड़ी सी आउट होने पर क्या होता है कि अगर थोड़ी सी भी आउट है तो उसमें भी वॉल्व की जो वर्किंग है वो अलग हो जाएगी, जिसकी वजह से गाड़ी में मिसिंग आ सकती है। वो सक्शन के टाइम पे कंप्रेशन कर रहा होगा, ये प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर ज्यादा खुल गया, मान लीजिए कि ये पॉइंट यहां तक आ गया, ज्यादा ओपन हो गया, तो ज्यादा ओपन की वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी कि जब पिस्टन ऊपर आ रहा होगा कंप्रेशन के टाइम पे, तब वॉल्व खुल जाएगा और जिससे वो टकरा जाएगा, जिसकी वजह से वॉल्व बैंड हो जाएंगे और जहां तक हो सकता है कि ज्यादा प्रेशर लगा तो पिस्टन भी टूट सकता है। ये प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ये आपको बस ध्यान रखना है कि ये प्रॉब्लम ना है, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो पूरा इंजन, छोटी सी गलती की वजह से पूरा इंजन खराब हो सकता है। ये था आई टाइप के बारे में। अब मैं आपको वी शेप इंजन के बारे में बताता हूं। वी शेप की टाइमिंग की सेम प्रोसेस यही है, जो इसका प्रोसेस है वही प्रोसेस वी शेप में है। उसमें भी एक केम शाफ्ट है, दो क्रैंक शाफ्ट होगी, उसमें भी यही है, सब में 12 o'clock, एक बेल्ट ऐसे आएगी, एक बेल्ट ऐसे आएगी। अब इसमें भी यही है, बस इसमें ये चेक करना है कि फर्स्ट पिस्टन कौन है, वो कौन सा है, वो भी बहुत आसान है। फर्स्ट पिस्टन, जैसे मान लीजिए कि पोजीशन ऐसी है 6 पिस्टन की, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये, फिफ्थ इधर और सिक्स्थ इधर, इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो ये ध्यान रखिए, जो टाइमिंग की साइड से जो सबसे पहला पिस्टन टाइमिंग के सबसे पास है वो है पहला पिस्टन, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ। इस तरीके से ये काम करता है। दोनों क्रैंक शाफ्ट इसी तरीके से काम करेंगे और क्रैंक शाफ्ट के अंदर 6 पिस्टन होंगे, एक इधर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से पिस्टन होंगे 6 के 6, जिसके अंदर वर्क करेगा। इसमें भी सेम प्रोसेस हुई है कि आप फर्स्ट पिस्टन की टाइमिंग अगर आप सेट कर देंगे तो पूरी गाड़ी की टाइमिंग जो है वो सेट हो जाएगी। यहां पर वी शेप में भी सेम प्रोसेस वही है कि आपने पहले पिस्टन की टाइमिंग सेट करी, क्रैंक शाफ्ट की दोनों की टाइमिंग सेट करी, ऑटोमेटिकली इनकी टाइमिंग अपने आप सेट हो जाएगी। लेकिन यहां प्रॉब्लम ये आती है कि यहां 2 क्रैंक शाफ्ट है, आपने फर्स्ट की तो कर ली, लेकिन सेकंड की कैसे? सेकंड को करने का तरीका ये है कि फर्स्ट का मैंने आपको बताया कि फर्स्ट का इंटेक वॉल्व उसी पोजीशन पर रखना है, ऐसे ही सेकंड का इंटेक वॉल्व भी उसी पोजीशन पर ही रखना है ताकि ये वर्किंग कर सके। वो डिपेंड करता है कि कौन सा किस तरीके से आएगा। हो सकता है कि इसके अंदर फर्स्ट हो रहा हो, फिर उसी टाइम पे थर्ड हो रहा हो, फोर्थ हो रहा हो, ऐसे वर्क कर रहा हो। लेकिन प्रोसेस यही है कि आपको पहले फर्स्ट पिस्टन का जो है वो ओपन करना है और ऑटोमेटिकली वो पूरा सेट हो जाएगा। तो ये था आज का टाइमिंग के बारे में। टाइमिंग के बारे में आपको बताया कैसे सेट करनी है। सेट करने का तरीका बहुत सिंपल है, बस थोड़ा ध्यान रख के करिएगा, क्योंकि अगर गलती हुई तो इसके अंदर बॉल बैंड हो सकते हैं और पिस्टन टूट सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।